रीवा जिले में हाल ही में दो प्रमुख कांड सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे। पहला गुड में हुआ रेप कांड और दूसरा बीते दिनों सेमरिया में हुआ चाकू हत्याकांड। इन दोनों कांडों में बीजेपी को घेरा गया, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने से परहेज नहीं किया। दरअसल गुड रेप कांड में सभी कांग्रेसी नेता एकत्र हुए और रीवा में प्रदर्शन किया। आरोपियों को वही न्याय मिलता जो शायद इन नेताओं की नौटंकी के बिना भी मिल जाता। इसी तरह सेमरिया में बीते दिनों चाकू मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप था कि पुलिस से कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस का हाल आप बखूबी जानते हैं। सेमरिया ही नहीं, हर जगह पुलिस प्रशासन ने जनता को रुला कर रखा है। परिजनों ने न्याय पाने के लिए प्रदर्शन किया, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी फार्म हाउस में झाड़ू पकड़े बैठे अभय मिश्रा के चेले को हुई, उसने अपने आदमियों से टेंट की व्यवस्था करवाई। बाकायदा तकिए और बिस्तर की भी व्यवस्था करवाई गई, ताकि उनके मित्र यानी गुरु आकर आराम कर सके। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे विधायक अभय मिश्रा तकिए लगाकर आराम कर रहे थे और फिर शाम होते ही अपने फार्म हाउस के लिए रवाना हो गए। इन्हीं सब के बीच एक फोटो जो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गई, वह है चिता के सामने मुस्कुराते हुए बैठे फार्म हाउस से सैलरी पाने वाले छोटे नेताओं की। इनमें से एक ने हाल ही में पार्षद के उपचुनाव में अपना केक कटवाकर जनता को यह दिखा दिया कि उनमें कितना दम है। आज सच्चाई भी सामने आ गई कि बीजेपी के पीछे छिपकर ये काम किसके लिए करते थे। वहीं दो अन्य नेता ऐसे हैं जिन्हें शायद ही कोई जानता हो। शर्मनाक बात यह है कि इन नेताओं ने अपना असली रूप दिखा दिया। केवल अपना राजनीतिक फायदा देखने वाले यह नेता किसी के भी सगे नहीं होते। आखिर हत्या जैसे बड़े अपराध पर पुलिस एक्शन तो लेगी ही, चाहे यह नेतागिरी करे या न करे। अभय मिश्रा के इशारों पर नाचने वाले ये नेता मुस्कुराते हुए सेल्फी लेते और फोटो खिंचवाते नजर आए। एक तरफ जहां मृतक का परिवार अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था, वहीं दूसरी तरफ इन नेताओं को झाड़ू छोड़कर माइक लेकर खड़े विधायक के खास चेले प्रमोद शर्मा का भड़काऊ भाषण सुनकर मजा आ रहा था। एक वीडियो में प्रमोद शर्मा वहां मौजूद लोगों को सिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें क्या बोलना है। मैं बोलूंगा भाई शुक्ला एक काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो। मैं बोलूंगा भाई शुक्ला एक काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो। अब आप समझ ही गए होंगे कि बुलाए गए लोगों से नारे लगवाने वाले ये नेता आखिर कितने दुखी हैं और कैसे सिखा रहे हैं कि उन्हें क्या बोलना है। रीवा में हो रही घटनाओं में एक बात सामान्य रही कि जब भी प्रशासन के खिलाफ कोई बात होती है, सबसे ज्यादा समस्या सेमरिया विधायक को होती है। चाहे देश के किसी कोने में कोई घटना हो, लेकिन इन्हें प्रशासन से इतनी समस्या आखिर क्यों है? तो चलिए इसका जवाब भी आपको दे देते हैं। ये जो विधायक जी आपको लेटे दिखाई दे रहे हैं, टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, उनकी टेंशन हाल ही में रेत चोरी करने पर मिले 2 करोड़ से भी ज्यादा के नोटिस की है। इसके पहले भी उन्होंने कई घोटाले किए हैं। भोपाल में इन्हें लोग चोर तक कहते हैं। राजधानी में चोर की उपाधि पाने वाले आमजन तो ठीक, अब शासन प्रशासन को ही चूना लगाने का काम करने लगे हैं। ऐसे में आखिर प्रशासन से इनकी कैसे बनेगी? ये विधायक तो बन गए, लेकिन इनके क्षेत्र में अपराध चरम पर है। नोटिस की भड़ास निकालने के लिए इन्होंने पीड़ित परिवार के साथ बहती गंगा में हाथ धोने का प्रयास किया और न्याय दिलाने की आड़ में क्षेत्र में जमकर नौटंकी की। बेटे का जन्मदिन तक छोड़कर आ गए। आज उनके बेटे का जन्मदिन है, बड़े बेटे का जन्मदिन है। लेकिन केक से पार्षदी लड़ने वाले अरुण तिवारी जरूर फोटो खिंचवाने पहुंचे और मुस्कुराते हुए इन तीनों नेताओं ने फोटो खिंचवाई। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन क्या किसी की मौत का फायदा अपनी राजनीति के लिए उठाना सही है? गरीब को न्याय तो मिलता ही, लेकिन ऐसे किसी परिवार को रोता देख इन्हें हंसी आ जाना कहां तक सही है? खैर, जो कुछ भी हो,
इनका वास्तविक चेहरा आपके सामने है। परंतु इन घटनाओं को लेकर जनता में नाराजगी और नेताओं के व्यवहार पर सवाल अब भी बरकरार है।